नाम है हर्षद पवार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश पॉइंट 7 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले टेंस के बारे में कि टेंस क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें टेंस नहीं आ पाते, न उनके स्ट्रक्चर याद रह पाते, न उनके आइडेंटिफिकेशन याद रह पाती है। तो दोस्तों, मैं एक सिंपल सा तरीका लेके आया हूँ जिसमें आप टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब बात आती है कि टेंस क्या होते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय से कोई भी कार्य किस समय पे किया गया है उसे हम टेंस बोलते हैं। हो सकता है कार्य वर्तमान समय में किया गया हो यानी कि प्रेजेंट टेंस में, हो सकता है कार्य भूतकाल में किया गया हो यानी कि पास्ट टेंस में, हो सकता है कार्य भविष्य काल में किया गया हो यानी कि फ्यूचर टेंस में। टेंस काल तथा समय दोनों को बताता है, ठीक है। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिसमें आपको बताना है कि टेंस के सेंटेंस है या नहीं। आपको जितना भी टेंस आते हैं प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, ठीक है। मैं कल छुट्टी पर था। आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। बोतल भरी हुई थी। द बोतल वॉज फुल। हम सब खुश हैं। वी ऑल आर हैप्पी। मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ। आई एम वेरी बिजी दिस डेज। दोस्तों, आप इंटरनली सोचिए कि ये सेंटेंस टेंस के है या नहीं है। दोस्तों, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इसमें से कोई भी सेंटेंस मेन मतलब टेंस का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती वो टेंस में नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई मुख्य कार्य क्रिया इसमें नहीं हो रही। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है उस सेंटेंस को टेंस में नहीं गिना जाता है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ओके। आइए दोस्तों, हम टेंस के प्रैक्टिस चार्ट को समझ लेते हैं। हालांकि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा पर्सनली सभी टेंस को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको चार्ट वाइज भी समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर बोल सकता हूँ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसके हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है ता ती ते आकर है हु हो। पास्ट सिंपल टेंस या फिर मैं बोलूँ पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जिसके हेल्पिंग वर्ब है डिड, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है आ ई ए या ई ए, ठीक है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा पर्सनली, आपको तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर मैं बोलूँ फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, जिसके हेल्पिंग वर्ब है विल, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है गा गी गे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलोगे, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है रहा रही रहे आकर है हु हो। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज पर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है रहा रही रहे आकर था थी थे। ये पास्ट वाला है, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है रहा रही रहे आकर होगा होंगी होंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है चुका चुकी चुके आकर है हु हो, या फिर आ ई ए या ई ए आकर है हु हो। मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा पर्सनली, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है चुका चुकी चुके आकर था थी थे, या फिर आ ई ए या ई ए आकर था थी थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है चुका चुकी चुके आकर होगा होंगी होंगे, जिसकी और उसको हम बोलेंगे आ ई ए या ई ए आकर होगा होंगी होंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फोर, रहा रही रहे आकर है हो, इसका पहचान है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, जिसकी पहचान है रहा, रही, रहे, आकर, था, थी, थे। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, जिसकी पहचान है रहा, रही, रहे, आकर, होगा, होंगी, होंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके हेल्पिंग वर्ब में बता चुका हूँ डू और डज, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जी एस प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है ता, थी, ते, आकर, है, हु, हो। दोस्तों आप यूजेस ऑफ डू और डज का यूज पढ़ेंगे कि हम कहाँ डज का यूज करें और कहाँ डू का यूज करें। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि थर्ड पर्सन वाले सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के रूप में डज का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, नेम, किसी का नाम रहा तो नेम, ठीक है, उनके मेन वर्ब के रूप में हमेशा डज का यूज करेंगे। जैसे वह उसका काम करता है, ही डज हिज वर्क। ओके, दूसरा रूल, प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के रूप में डू का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ये सब क्या प्लूरल सब्जेक्ट है और उनके मेन वर्ब के रूप में हमेशा डू का यूज होगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। ओके दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में कहा हम एस का यूज करेंगे मेन वर्ब के रूप में, मतलब मेन वर्ब के साथ कहा एस का यूज करेंगे, कहा ईएस का यूज करेंगे, उसे हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। मैं बता चुका हूँ, ही डज, राम डज, आखिरी में क्या लग रहा है, ई एस लग रहा है, ही प्लेस, आखिरी में क्या लग रहा है, प्ले के साथ एस लग रहा है। तब कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, हम उसके रूल पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपके मेन वर्ब का आखिरी वर्ड ओ या एक्स हो तो उसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपका एक सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेलता है, नहीं मतलब वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही गोज टू मार्केट। अब कहा ईएस लगाना है, यह रूल के हिसाब से लगता है। ठीक है, जहाँ अब जैसे आप गो देख रहे हो, गो के आखिरी में क्या है, ओ, जहां पर आपको ओ दिख जाए उसके साथ ईएस लगा देंगे, गोज। ठीक है, और भी कोई मेन वर्ब होंगी, अगर उसके आखिरी में ओ रहा तो उसके साथ हमेशा ईएस जुड़ के लगेगा, गोस, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ मिक्स। अब जिस भी मेन वर्ब के आखिर में एक्स लगा हो तो उसके साथ ईएस जुड़ के आएगा, तो मिक्स का हो जाएगा मिक्स। ओके, और दूसरा रूल हम पढ़ेंगे, यदि आपके मेन वर्ब का आखिरी वर्ड एस एस या एस एच और सी एच हो तो उसके साथ ईएस का प्रयोग होगा। जैसे मिस, आखिरी में क्या लग रहा है, डबल एस आ रहा है, प्लस उसके बाद ईएस लग जाएगा तो हो जाएगा मिसेस। ठीक है, फिश, आखिरी में क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है तो उसके साथ ईएस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा फिशेस। क्रश, आखिरी में क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है तो उसके साथ ईएस ऐड हो जाएगा क्रशेस। या कैच, आखिरी में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है तो उसके साथ ईएस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा कैचेस। ओके दोस्तों, थर्ड रूल में हम पढ़ेंगे, अगर आपके मेन वर्ब का आखिरी वर्ड वाई हो, जैसे आप देख पा रहे हो प्ले, एम्प्लॉय, से, स्टे, आखिरी के वर्ड क्या है, वाई है। अगर वाई से पहले आपका अगर वॉवल हो, जैसे प्ले के आगे प्ले है, प्ले के पहले वाई के पहले क्या है, ए है, एम्प्लॉय के पहले क्या है, ओ है, से के पहले क्या ए है, स्टे के पहले क्या ए है, तो ये सब क्या है, वॉवल्स है। वॉवल्स हम जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनको हम बोलते हैं वॉवल्स। अगर आपके वाई के पहले अगर वॉवल्स हो तो उसके साथ हमेशा एस जुड़ के आएगा, तो प्ले का हो जाएगा प्लेस, एम्प्लॉय का हो जाएगा एम्प्लॉयज, से का हो जाएगा सेज, स्टे का हो जाएगा स्टेज। ओके, था और आखिरी रूल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके मेन वर्ब का आखिरी वर्ड वाई है और वाई से पहले वोवल साउंड मतलब वोवल नहीं है तो उसके साथ ये जुड़ के लगेगा। ठीक है, मैरी, वाई दिख रहा है और वाई से पहले क्या आ रहा है, ये वोवल में आते हैं नहीं, तो उसके साथ आईएस लग जाएगा तो मैरिज हो जाएगा। कैरी, तो उसके साथ आईएस लग जाएगा, कैरिज हो जाएगा। स्टडी, उसके साथ आईएस लग जाएगा, स्टडीज हो जाएगा। वरी, उसके साथ लग जाएगा आईएस तो वरीज हो जाएगा। दोस्तों ये हमने पूरा तामझाम इसलिए किया क्योंकि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस यूएस का यूज करना पड़ता है, और कब हमें एस का यूज करना है और कब हमें ईएस का यूज करना है, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, वह सुबह उठता है,
अगर मैं किसी लड़के की बात करूं तो वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। उठने को बोलते हैं बैकअप, और उसके साथ क्या लगेगा एस, ही बैकअप्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, वह सुबह उठता है, आखिरी में क्या आ रहा है, ताहे आ रहा है। वह रोज स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल डेली, तो आखिरी में क्या आ रहा है, तीहे आ रहा है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। राम घर पर पढ़ाई करता है, आखिरी में क्या कर रहा है, ता है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो हम बोलेंगे राम स्टडीज, राम क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके मेन वर्ब के साथ हमेशा एज वी एस लग के आएगा। ठीक है, राम स्टडीज एट द होम, मैं घर पर काम करता हूँ, आई डू वर्क एट द होम। ठीक है, यहाँ मेन डू का मतलब क्या होता है अभी, करना, ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तुम मुझे डराते हो, यू हॉरिफाई मी, हम भगवान की पूजा करते हैं, आखिरी में क्या आ रहा है, तेहे आ रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो बोलेंगे वी वर्शिप ऑफ गॉड, वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, दे जिब मी। ठीक है, राम और श्याम बैंक में रुपया जमा करते हैं, राम एंड श्याम डिपॉजिट मनी इन द बैंक। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जिस भी हिंदी वाक्य के आखिर में ताहे आ जाए, तीहे आ जाए, तेहे आ जाए, तो बिना फिक्र किए आप मान के लीजिए डेफिनेटली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखनी है, उसके हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज कब होगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नाउ वी विल कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड WH क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम इसके कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड WH क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें पढ़ाई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SGS प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि सीधे बोले जाने वाले जो वाक्य रहते हैं उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डस, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ डस और डू में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डस का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज करेंगे, मतलब ही, शी, इट, नेम के साथ डस और दे, यू, आई, वी के साथ डू का यूज करेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएंगी हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट गायब हो जाएगा, तो बन जाएगा डू, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, डबल इंटरोगेटिव में आगे सिंपल सा व्हेन, व्हाई, जो भी मतलब सुटेबल होता है सेंटेंस के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे लगा देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा व्हाई प्लस डस, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन में क्या होगा, सिंपली हु वाला पैटर्न जो लगता है, WH प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, मतलब एग्जांपल तो एक ही है, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अगर मैं उसका नेगेटिव बनाना तो कैसे बनेगा, शी, डस की जगह आएगा डस, नॉट की जगह नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, कुक, तो आ जाएगा कुक, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट मतलब फूड आएगा, तो शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती एंड नहीं पकाती। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के आ जाएंगे सब्जेक्ट और नॉट गायब हो जाता है, तो बनेगा डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है। अब डबल इंटरोगेटिव में आए सिंपल सा आगे वाई लग जाएगा, तो बनेगा वाई डज शी कुक फूड, वो खाना क्यों बनाती है। और WH में क्या हो जाएगा कि उस सब्जेक्ट गायब हो जाता है और सब्जेक्ट की जगह आ जाता है हु कुक्स फूड, कौन खाना पकाता है या बनाता है, आपकी मर्जी के हिसाब से। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती, डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है, व्हाई डज शी कुक फूड, वो खाना क्यों पकाती है, हु कुक्स फूड, कौन खाना पकाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है IE या IE। मैं आपको एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखा है ना। एग्जांपल लेते हैं, वह बाजार गया, आखिरी में क्या आ रहा है, या आ रहा है। ठीक है, या दिख रहा है आपको, या आ रहा है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। ही को हम बोलेंगे इंग्लिश में ही, मतलब वह को बोलेंगे इंग्लिश में ही, अगर हम किसी लड़की की बात करें तो। ठीक है, यहाँ जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, तो यहाँ हो जाएगा गो का वेंट, तो ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। ठीक है,
उसने मुझसे बात की, आखिरी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो हम बोलेंगे शी टॉक्ड विथ मी। अगर मैं किसी लड़की की बात करूं तो शी टॉक्ड विथ मी। राज ने ओम को थप्पड़ मारा, आखिरी में क्या आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो मैं बोलूंगा राम स्लैप की सेकंड फॉर्म लग जाएगी स्लैप्ड। राम स्लैप्ड टू ओम, राम ने ओम को थप्पड़ मारा, ठीक है। वह यह बात समझ गई, आखिरी में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैं बोलूंगा शी अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म लग गया अंडरस्टूड, शी अंडरस्टूड दिस पॉइंट। हमने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, वी पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन। वे घर से वापस आ गए, दे केम बैक फ्रॉम हाउस। उसने क्लब ज्वाइन किया, ही डिड ज्वाइन क्लब। या डिड का मतलब हो जाता है करना, और डू फर्स्ट फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है डिड सेकंड फॉर्म है, ही डिड ज्वाइन क्लब। या फिर मैं बोल सकता हूँ ही जॉइंट क्लब, डिड को हटा के मैं जॉइंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके कुछ हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमें मालूम है। अब नेगेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, अब नेगेटिव में आ गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में तो आपको मालूम ही होगा, सब्जेक्ट की आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है सब्जेक्ट, और उसमें नोट गायब हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है, सिंपल सा वाई आगे लग जाता है, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच में लग जाएगा हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। स्ट्रक्चर से देखिए, सब्जेक्ट की जगह आई है, डिड की जगह डिड है, नॉट की जगह नॉट है। अब या वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो आई डिड नॉट प्ले, प्ले क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट क्या हमारा क्रिकेट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट। ही डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब, को हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और नॉट गायब हो गया। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा, सिंपल सा वाई आगे लग जाएगा, वाई डिड आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट क्यों खेला। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में सब्जेक्ट गायब हो जाता है, उसकी जगह हु आ जाता है, हु प्लेड क्रिकेट, किसने क्रिकेट खेला, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला। वाई डिड आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट क्यों खेला। हु प्लेड क्रिकेट, किसने क्रिकेट खेला, ठीक है। ये दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। दोस्तों वैसे मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज खत्म हो चुका है। जब आप स्पीकिंग करते हो तो उसके लिए शैल का यूज करना जरूरी नहीं है। अगर आप ग्रामेटिकली कुछ लिख रहे हो या फिर कोई एग्जाम दे रहे हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आई और बी के साथ हमेशा शैल का यूज होगा। क्या बोला मैंने, आई और बी के साथ हमेशा शैल का यूज होगा। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है गा, गी और गे, ठीक है। आइए दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखनी, गा, गी, गे, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह क्रिकेट खेलेगा, आखिरी में क्या आ रहा है, गा, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। अब अगर मैं किसी लड़के की बात करूं तो ही, वह को बोलेंगे हम इंग्लिश में ही, और विल की जगह विल आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आ जाएगा प्ले। इसका मतलब होता है खेलना। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। वह घर पर काम करेंगी, आखिरी में क्या आ रहा है, गी, तो बोलेंगे हम शी विल वर्क एट द होम। राकेश पैसे खर्च करेगा, आखिरी में क्या आ रहा है, गा, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। राकेश विल स्पेंड मनी, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, आखिरी में क्या आ रहा है, गा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो मैं बोलूंगा आई विल रिसाइट यू स्टोरी, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। तुम मूवी देखोगे, यू विल वॉच मूवी। वे भाषण देंगे, दे विल गिव स्पीच। हम एग्जाम में फेल होंगे, वी विल फेल इन एग्जाम। सागर और राकेश आर की कंपनी ज्वाइन करेंगे, सागर एंड राकेश विल ज्वाइन द आर की कंपनी। नाउ वी विल कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन।
ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपने पहले देख चुके हो। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली विल के बाद नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटरोगेटिव में तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट की जगह आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है सब्जेक्ट और नॉट गायब हो जाता है, ठीक है। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, सिंपल इसके आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे वाई लग जाएगा, पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा। और WH क्वेश्चन में क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह हु आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। शी विल ड्राइव कार, वह कार चलाएंगी। शी विल नॉट ड्राइव कार, वह कार नहीं चलाएंगी। विल शी ड्राइव कार, क्या वह कार चलाएंगी। वाई विल शी ड्राइव कार, वह कार क्यों चलाएंगी। हु विल ड्राइव कार, कौन कार चलाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आए होंगे। दोस्तों वैसे मैं इसको सारे टेंस को 4 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट में पूरा इंडेफिनिट बताऊंगा, सेकंड पार्ट में कंटिन्यूअस वाला बता दूंगा, फोर्थ पार्ट में परफेक्ट वाला बता दूंगा, थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में बता दूंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला, ठीक है।